वेलकम टू IMPS क्लासेस। अभी हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन के 3 पार्ट किए हैं। अब रिमेनिंग 3 पार्ट और बचे हुए हैं, चौथा, पांचवा और छठा। ये पहले प्रश्न का अंतिम 3 सवाल है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? जस्ट जैसे अभी हमने सॉल्व किया वही मेथड है, बस आप देखते रहिए, इससे आपको सही आंसर मिलेगा। तो हम पहला लिखेंगे हल चौथा, ठीक है ना, हल चौथा। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण युग्म, समीकरण युग्म क्या है आपका समीकरण युग्म? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये आपका समीकरण 1 होता है। अब दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये समीकरण ये 2 होता है आपका, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप? वही प्रोसेस कि समीकरण 1 से x का मान y के पदों में प्राप्त करेंगे और फिर वही x का मान समीकरण 2 में रख के y की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? x का मान। कैसे निकालेंगे? देखिए 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3 y बटे का 0.2, ठीक है। तो आप देखिए हर जगह दशमलव है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर यहां से ये 13 बटे का 10 लिख दीजिए, अगर और इजी तरीके से समझना है। तो यहाँ भी 10 आ जाएगा, बटे 0.2 को हटाएंगे तो ये यहाँ भी 10 आ जाएगा। तो इसको 10 कॉमन ले लेंगे, 1/10, तो यहाँ बचेगा 13 माइनस 3y बटे का 2। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं x, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? x बराबर 13 माइनस 3y बटे का 2। इसको आप समीकरण 3 ले लीजिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि यही x का मान इसमें पुट करेंगे। तो यहां पे भी करेंगे, तो समीकरण ऐसे लिखते हैं x बराबर 13 माइनस 3y बटे का 2 का मान समीकरण किसमें रखेंगे? हम 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर आपका समीकरण 2 क्या कहता है? 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब देखिए एक ही अंक के बाद दशमलव लगा है, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे 4 बटे का 10x प्लस 5 बटे का 10y बराबर 2/3 का 10। ये सब में 10 है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 4x, यहाँ 5y बराबर 23। अब ये वाला मान रखिए x का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और x का मान क्या है? 13 माइनस 3y बटे 2। तो यहाँ पे 13 माइनस 3y बटे का 2 प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ 2 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। तो आप आगे क्या हो जाएगा? 13 दूना 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। अब यहां पे कैसे करेंगे? माइनस का 6 है और प्लस का 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का y, तो 26 माइनस y बराबर 23, ठीक है ना। 26 माइनस y बराबर 23, तो माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? 23 माइनस 26,
माइनस वाई बराबर -3, तो वाई बराबर 3। ये आपका y का मान प्राप्त हो गया। अब आप x का मान कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए इसी में रख के, तो यहां लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 से आप क्या लिखेंगे, x बराबर 13 माइनस 3y बटे का 2, x बराबर 13 माइनस 3y बटे का 2, तो यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 3 बटे का 2, यहाँ 13 माइनस 9 बटे का 2, तो क्या हो जाएगा, 13 से 9 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 बटे का 2, मतलब कि यहाँ 2 आ जाएगा, x का मान 2 आ गया। अतः आप कहेंगे कि अर्थात x बराबर क्या आपको मिल गया 2 और y बराबर आपका 3। ये इस प्रश्न का हल होगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न 1 के दूसरे पार्ट मतलब 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कैसे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। अब हम पहुंच गए हैं 5वें प्रश्न पे। देखिए कैसे होगा 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न देखिए कैसे होगा। ये भी इजी ही है, जैसे करते आए हैं, बस रूट्स को देख के हमें घबराना नहीं है, उसको बड़े आराम से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो समीकरण युग्म क्या है 5वां का, हम लोग लिखेंगे समीकरण युग्म। समीकरण युग्म क्या है, कर्ली में 2x प्लस कर्ली में 3y बराबर 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम समीकरण 1 कहते हैं। यहां पे है कर्ली में 3x माइनस कर्ली में 8y बराबर 0, ये आपका समीकरण 2 हो गया। फिर आप क्या करोगे, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से वही प्रोसेस है, समीकरण 1 से x का मान प्राप्त करेंगे y के पदों में। तो यहाँ पे 2 कर्ली में 2x प्लस कर्ली में 3y बराबर 0, तो यहाँ पे कर्ली में 2x बराबर माइनस कर्ली में 3y, तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस कर्ली में 3 बटे का कर्ली में 2y, इसको हमने बोल दिया समीकरण 3। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे आगे देखिएगा, x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो x बराबर माइनस कर्ली में 3 बटे का कर्ली में 2y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो आप इसका मान रखिए समीकरण 2 में, तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले समीकरण 2 उतार लेते हैं। कर्ली में 3x माइनस कर्ली में 8y बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कर्ली में 3x का मान क्या हो जाएगा, माइनस कर्ली में 3 बटे का कर्ली में 2y माइनस कर्ली में 8y बराबर 0, ठीक है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ आपका हो जाएगा माइनस कर्ली में 3 गुणा करेंगे तो 3 मिल जाएगा, बटेगा कर्ली में 2y माइनस 8 को आप जानते ही हैं, 2 कर्ली में 2 लिखते हैं बराबर 0। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम जब लेंगे तो कर्ली में 2 एलसीएम मिल जाएगा, तो यहाँ माइनस 3y और यहाँ माइनस 2 गुणित 2y बराबर 0, ठीक है। तो ये चला जाएगा उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y माइनस 4y बराबर 0, माइनस 3y माइनस 4y बराबर 0। तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस 7y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो y बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब अगला हम लोग प्रश्न
अब y का मान हम x में रख देंगे तो हमको x का y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें x का मान पता चल जाएगा। तो आप लिखेंगे समीकरण क्या है 3 है, समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर, अब समीकरण 3 आपका क्या कहता है x बराबर माइनस करनी में 3 बटे का करनी में 2y, ठीक है ना, ये है समीकरण 3। अब यहाँ x बराबर माइनस करनी में 3 बटे का करनी में 2 बटे 0, तो x बराबर 0 आ गया। तो इस तरह से हमको x और y का मान प्राप्त हो गया। तो अतः आप लिख सकते हैं x बराबर, अतः आपको x बराबर क्या हो जाएगा 0 और y बराबर भी 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपको सारे स्टेप्स लिखने होंगे, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब हम इसके छठा पार्ट, अंतिम पार्ट पे जाते हैं, और पहला प्रश्न का अंतिम पार्ट करने के बाद ये पार्ट खत्म हो जाता है, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप लोग खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से चीज़ों को समझिए और खूब प्रैक्टिस करिए। बड़ी आराम से हर चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिस ही आपको, अभ्यास ही आपको किसी कार्य में कुशल बना सकता है। इसलिए आप प्रैक्टिस खूब करिए, मेहनत करिए, और उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। इसीलिए तो गीता में कहा गया है कर्म पे आपको फोकस करना है, परिणाम आपके कर्म के अनुसार ही मिलना है। तो इसलिए आपको कर्म अच्छा करना है, मीन्स कि अपना कर्तव्य जो है उसको ईमानदारी पूर्वक करिए, और जो आप चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण युग्म लिखते हैं। छठा क्वेश्चन का समीकरण युग्म क्या है? समीकरण युग्म आपका है 3x बटे का 2 माइनस 5y बटे का 3 बराबर -2। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा है x बटे का 2 प्लस y बटे का 3 बराबर 13 बटे का 6। ये हो गया आपका समीकरण 2 हो गया। तो अब आप क्या करोगे, देखिए समीकरण 1 से ही लेते हैं, जैसा हम पैटर्न अपनाए हैं वैसे ही चलते हैं। फिर समीकरण 1 से आप क्या लिखोगे? समीकरण 1 से 3x बटे का 2 माइनस 5y बटे का 3 बराबर -2। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3x बटे का 2 बराबर -2 प्लस 5y बटे का 3। ठीक है, तो अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं 3x बटे का 2 बराबर -2 बटे का 1 प्लस 5y बटे का 3। ये हो जाएगा। एलसीएम आप लेंगे तो 3 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा -6 और प्लस 5y। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका 3x बटे का 2 बराबर -6 प्लस 5y बटे का 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 2 -6 प्लस 5y बटे का 3, और x बराबर आपको मिल गया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए -12 प्लस 10y बटे का 9। ये आपका समीकरण 3 हो गया। ठीक है, तो यही समीकरण 3 की मान हम 2 में रखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 x बराबर -12 प्लस 10y बटे का 9 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। का मान समीकरण 2 में
रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या रखेंगे x का मान, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस y/3 बराबर 13/6 है। ठीक है, तो x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर ले लीजिए और -12 प्लस 10y/9 प्लस y/3 बराबर 13/6। ठीक है, तो यहां से 2 कॉमन ले लीजिए या फिर हाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 2/2 हो गया, यहाँ -6 प्लस 5y/9 प्लस y/3 बराबर 13/6, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब -6 प्लस 5y/9 प्लस y/3 बराबर 13/6, यहाँ 9 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम 9 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -6 प्लस 5y और प्लस 3 हो जाएगा तो 3y बराबर 13/6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -6 प्लस 8y/9 बराबर 13/6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, देखिए अब हम लोग करेंगे 9 को उस तरफ ले जाइए, तो -6 प्लस 8y/9 बराबर 13/6, इसको 9 को हम उधर ले जाएंगे तो 9 हो जाएगा यहाँ, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो क्या हो जाएगा -6 प्लस 8y बराबर 39/2। ठीक है, तो यहाँ प्लस 8 बचेगा, 8y बराबर 39/2 प्लस 6, 1 ले लिया, 8y बराबर यहाँ 2 कॉम्बो लेंगे तो क्या हो जाएगा 39 प्लस 12, 8y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 1/2। ठीक है, ओके ओके, यहाँ कोई मिस्टेक हो गया आई थिंक, 1 मिनट। थोड़ा स्टूडेंट्स हमने थोड़ा प्रश्न ही थोड़ा मिस्टेक उतार दिया था, इस वजह से आंसर हमारा दूसरा आया, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपको इसके सारे स्टेप्स कैसे लिखेंगे हम वो समझाने का। तो आप सही प्रश्न लिखिएगा और उसका उत्तर लिखिएगा। मैंने इस प्रश्न के अनुसार आंसर निकाल दिया, तो प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। तो 51/2 × 8 हो जाएगा, तो y बराबर 51/16 हो जाएगा। अब यही y का मान x में जब पुट कर देंगे तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा -12 प्लस 10y/9 है। ठीक है ना, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10, y का मान क्या हो जाएगा आपका, y का मान दिया है 51/16/9, यहाँ 5 यहाँ 8, तो इस तरीके से आप तो क्या हो जाएगा 8 × 12 = 96 -96 प्लस 5 × 5 5 × 25/9 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 में से 6 निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ बचा 4, तो 14 में से 9 निकालेंगे, 14 में से 9 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ 1। ठीक है, हाँ ये आई थिंक आएगा बटेगा 9, ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर इसका अलग आने का वजह है कि मैंने प्रश्न थोड़ा मिस्टेक उतार दिया था, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, बट प्रोसेस सेम होगा। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि छठा पार्ट आप खुद से करेंगे। ठीक है, उसका स्टूडेंट्स हमने अभी पहले प्रश्न का छठा पार्ट मैंने गलत उतार दिया था और उस वजह से आंसर हमारा गलत आ गया था। तो आप भी प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप
पेपर में जब जाइएगा तो क्वेश्चन सही उतारने की कोशिश करिएगा। बाय मिस्टेक कभी कभी हो जाता है कि आपने क्वेश्चन ही गलत उतार दिया और फिर आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते, तो प्लीज इसका ध्यान दीजिएगा। अब मैंने फिर से वापस सही उतारा है और इसका सही आंसर क्या होगा वो हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हल कैसे होगा, देखिएगा हल पहले का, पहले हम लोग समीकरण युग्म लिखते हैं, तो वही हम वापस लिखेंगे समीकरण युग्म। समीकरण युग्म आपका क्या है कि 3x बटे का 2 माइनस 5y बटे का 3 बराबर 2, ठीक है ना। ये आपका समीकरण 1 हो गया। और यहां हो गया x बटे का 2, या सॉरी यहाँ 2 हमने पहले लिख दिया था लेकिन यहाँ 3 है, x बटे का 3 प्लस y बटे का 2 बराबर 13 बटे का 6। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 से x का मान y के पदों में प्राप्त करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x बटे का 2 माइनस 5y बटे का 3 बराबर 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे प्रोसेस, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बटे का 2 माइनस 5y बटे का 3 बराबर 2, तो यहाँ पे हमारा हो गया 6, तो 3 त्रिका 9x आ जाएगा, यहाँ 5 गुना 10y बराबर 2, 2 कहाँ, अच्छा यस ठीक है। तो यहाँ पे 9x माइनस 10y बराबर 12, ठीक है। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 10y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 10y बटे का 9। ये आपका समीकरण 3 हो गया, ठीक है ना। यही समीकरण 3 का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे है आपका x बटे का 3 प्लस y बटे का 2 बराबर 13 बटे का 6। इसको अगर हम एलसीएम लें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 3y हो जाएगा बराबर 13 बटे का 6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे x का मान, x का मान क्या होगा 2x का मान क्या होगा, यहाँ हो गया 12 प्लस 10y बटे का 9 और प्लस 3y बराबर 13। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो यहाँ पे हम 24 प्लस 20y बटे का 9 प्लस 3y बराबर 13, ठीक है ना। तो यहाँ 9 हम एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पे क्या है 9 एलसीएम ले लिए, तो यहाँ 24 प्लस 20y प्लस 9 त्रिक 27y बराबर 13, तो यहाँ पे हो गया 24 प्लस 47y बराबर 13 गुणित 9, ठीक है। तो यहाँ पे 47y बराबर 117 हो जाएगा ये, और माइनस 24, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 9 बटेगा 47। ओके,
ओके, यहाँ पे ठीक। स्टूडेंट्स यहाँ बाय मिस्टेक मैंने -2 नहीं लिखा हुआ था। अगर आप -2 रखते हैं तो यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ -2, यहाँ जो +12 आ गया था यहाँ -12 आ जाएगा। और इस तरीके से x का मान हो जाएगा -12 प्लस 10y/9 हो जाएगा। अब इसको आप जब पुट करेंगे तो -24 हो जाएगा प्लस 20y/9 प्लस 3y/1, फिर ये ओके, तो यहाँ पे माइनस में रहेगा तो इस तरफ गया तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 141 हो जाएगा ऐड करने से। तो y बराबर क्या हो जाएगा 141/47, इसको करेंगे तो 1 और यहाँ 3, तो y बराबर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, और हम अब समीकरण 3 में रख के x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो हम लिखेंगे y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर क्या मिल जाएगा हमको, x बराबर -12 प्लस 10, y का मतलब क्या हो गया 3/9, तो यहाँ -12 प्लस 30/9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा ना, आई थिंक 18 हो जाएगा /9। हाँ सही था, x 9 × 18, तो यहाँ पे भी यहाँ x का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अतः x का मान आपका 2 आ गया एंड y का मान आपका 3 हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको सही आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।